हमारा बताया था मैंने, मेकअप रिमूविंग, ठीक है। अब क्योंकि हमारे क्लाइंट के फेस पर कोई भी मेकअप नहीं, कैसा भी लिपस्टिक नहीं, काजल नहीं, सिंदूर नहीं, बिंदी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे। सेकंड, मेरे क्लाइंट की कोई ज्वेलरी नहीं है, देखो, ठीक है। थर्ड, मैं अपनी ज्वेलरी निकालूंगी। मैंने पहनी थी अभी मेकअप में, इससे पहले फेशियल किया, लेकिन मैंने निकाल के रखी, फिर पहनी आप लोगों को बताने के लिए। मैं भी निकाल लूँगी, या ऊपर रख लो, रख लो। फोर्थ, मेरी नेल्स नहीं है, कट कर लिए मैंने प्रॉपर। आप भी जब क्लाइंट पे फेशियल करोगे, कोई भी वर्क करोगे, आप नेल हमेशा कट करके रखोगे। कितना भी आप ध्यान से करोगे लग ही जाता है, स्पेशली नोज के पास, क्योंकि हम ये करते ना सीजर स्ट्रोक, तो हमारा लग ही जाता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लाइंट से पूछ लोगे, क्लाइंट गाउन पहनना चाहता है कि नहीं पहनना चाहता। अगर क्लाइंट गाउन पहनना चाहता है तो आप उसे गाउन पहनाओगे, गाउन से तो मैंने टॉवल रैप किया है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, बताओ। पहले हम गैस बॉटल से क्लीन करेंगे बैंड को, बैंड का, सॉरी, ठीक है। अब हम बैंड का फिर लगा बैंड सक जाएगा, यस निकाल देंगे ठीक है। यहाँ तक बाहर है काम, बाहर रखेंगे। मैं स्टार्ट करूँगी चिन से, आप बोरर से भी ले सकते हो, मैं चिन से लेती हमेशा, तो मैं टाइट भी थोड़ा पानी का कैप ड्रॉप करूँगी। अब बताओ, अब सिंगल वाली ये वाली है ट्रे में, ये इसमें क्या है, ये स्पेस कम लेती है, इसमें मैंने सारा निकाल लिया। अगर इसी में मैं निकालूंगी पूरी ट्रॉली भर जाती थी, ठीक है। और स्टील में नहीं लेना है, मैंने आपको ये पहले ही बताया, प्लास्टिक का ले सकते हो, कांच का ले सकते हो, लेकिन स्टील नहीं लोगे। फर्स्ट मेरा क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मसाज क्रीम, जेल, ठीक है। इसी में मेरा सब पैक मैंने अलग से लिया। अब कैसे करना है, क्लाइंट के ऊपर ऐसे ट्रे रख के नहीं खड़ा होना है, ऐसे प्रोडक्ट लोगे क्लाइंट की आंख पे चला जाएगा, गिरता जरूर प्रोडक्ट। कैसे करना है, साइड में लेना है थोड़ा सा, और फिंगर के हेल्प से बस पूरे फेस पे हमें लगा दें। पूरे फेस पे स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से। नेक जरूर ले लिया है ना। क्लीनिंग में कोई स्टेप नहीं करेंगे, बस सिर्फ हमें फेस को क्लीन करना है। हम क्लीनिंग क्यों कर रहे हैं, गैस पर क्लीन करना पूरे फेस पे अच्छे से। और दूसरे ड्राई स्किन है तो मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है ना, क्योंकि ड्राई स्किन में बताया ना, क्योंकि इस स्किन को मॉइस्चर चाहिए। नॉर्मल पे भी मैं लेती, कॉम्बिनेशन पे भी मैं ले सकती थी इस वेदर में, लेकिन ऑयली अगर होती तो कैसे करते हम, तो कैसे करते हम क्लीनिंग ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन पे हम क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो ऑयली स्किन पे कैसे करते, तो ड्राई है तो मैंने क्लीनिंग मिल्क ले लिया। अगर यही स्किन ऑयली होती तो हम कैसे करते क्लीनिंग, क्लीनिंग हमें करनी है, स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। कैसे करते
इसमें तो मिल्क है, क्लिनिक मिल्क में क्या मिल्क क्लीनिंग मिल्क करते हैं। क्लीनिंग के लिए हम लेते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, कॉटन में लिए बट डैप डैप करके हमें हल्के से ऐसे करके तो गंदगी निकालते। इससे मसाज नहीं कर सकते क्योंकि वो टोनर होता है। खोल दिया मैंने, इधर से घुमा के लगाती हूँ, लेकिन इस समय में मोटा मोटा लगाऊंगी। मैंने कहा प्रोडक्ट के बाउल है उसको दूर रखना बस। ऐसे क्यों लगाया, हमने हाथ से भी लगा सकते थे, देखिए गिरे नहीं। देखो कितने अच्छे से लगा, मैंने क्लीनिंग हाथ से लगाया, गिरा क्योंकि वो बहुत पतला होता है, ठीक है। अभी इसी को मैं ब्रश से लगाती तो वो नहीं गिरता इतनी जल्दी। क्लाइंट से बात नहीं करोगे, क्लाइंट से बोलोगे वो अपनी आँख नहीं खोलो। अब हल्के हाथ पानी दिया, ठीक है। अब तो मेरा ये क्लाइंट से पूछना है। और देखो एक ही जगह नहीं चल रहा मेरा हाथ, पूरा फेस कवर कर रहा है मेरा हाथ। आप लोग करें ना, पर ऐसे 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 टिप नहीं चल रही, मेरी पूरी फिंगर चल रही है, नोटिस करो। पूरी फिंगर मेरी यहाँ तक आ रही है, एंड तक। ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, आप लोग ऐसे करें, टिप से नहीं। टिप से कर रहे हो तो प्रेशर पूरा दो, फिंगर से नेचुरली प्रेशर पूरा आ रहा है। खड़ी हूँ मैं स्ट्रेट, पैरों की पोजीशन मेरी बिल्कुल बराबर है। ऐसे करूँगी वो डाउन होगा, ऐसे करूँगी तो डाउन होगा। बहुत हल्के हाथों से ये चिन, ठीक है। लिप्स हाथ मेरा स्पीड भी चला, लेकिन प्रेशर नहीं है, प्रेशर ज़्यादा ये पूछना ही नहीं हटा मेरा चला ना बराबर। और यहीं से आइज आपका रोज क्लॉकवाइज नीचे, ये तो सब जानते हैं ना कैसे करना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ब्लैक हेड्स कहाँ होते हैं, नोज पे। मेरी क्लाइंट के लगे लेकिन होते हैं यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से। करो अच्छे से, करो तो पूरे फेस पे। इस तरफ तो बस रगड़ना नहीं, तो बहुत हल्का सा मिलता है। तो दिक्कत हो रही है, ये बीच बीच में पूछना है क्लाइंट से, ठीक है। सिवा ने सिखा अगर बनवानी हो तो, और अपर लिप्स अगर करवाए तो उसके बाद फेस अगर क्लाइंट को नहीं करवानी, अब क्लाइंट के मेरे आईब्रो भी हो रही है, अब क्लाइंट को नहीं करवानी है। अब मैंने इसका कर दिया, क्लाइंट के समझ में मैंने ब्लीच भी कर दी। अब हम क्या करेंगे, कम से कम 2 मिनट का रखेंगे। मैंने
स्क्रब पूरे पीस पे लगाया। ब्लीच के बाद स्टीम देंगे 5 नहीं, मिनट मैंने ये स्टीम याद दी। रखना। उससे क्या है, जो हमारी पिंपल्स है वो बहुत अच्छे से ओपन हो जाएंगे। और स्क्रब क्या करेगा, दरदरा होता है, हम फटाफट स्क्रब जब हम करेंगे स्क्रबिंग तो वो हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स को निकाल कर चलता है, अगर कम होते। और हाँ, स्टीम भी आप नीड के अकॉर्डिंग देंगे। मैं आपको पहले ये चीज़ भी बता दूँ, अगर क्लाइंट को नीड है तो आप स्टीम दोगे, नहीं तो नहीं। अब इस समय मेरी क्लाइंट की स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राई, सुपर ड्राई, प्लस इनके कोई वाइट साइड ब्लैक हेड्स नहीं है, तो हम नहीं देंगे क्योंकि स्किन को नीड नहीं है। स्टीम देने के बाद, स्क्रब के बाद फेस ड्राई होता है, स्टीम देने के बाद फेस ओवर ड्राई होता है। क्योंकि मॉइस्चर, अगर गर्म पानी से फेस वॉश करते तो होता है ना, इचिंग होती है, खिंचता फेस, ऐसे ड्राइनेस आती है गर्म पानी से। ठीक है, नीड का अकॉर्डिंग अगर क्लाइंट चाहता है, कोई क्लाइंट होता है तो उसको स्टीम चाहिए ही चाहिए होती है, तो आप पहले से पूछ लोगे मैम आप स्टीम लोगे। अगर क्लाइंट कहता हाँ मैं स्टीम लूँगी तो दोगे, अदरवाइज आप स्टीम नहीं दोगे। मेरी स्किन पे वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स भी हैं, मुझे दोगे क्योंकि मेरी स्किन का टेक्सचर कॉम्बिनेशन मेरे होते हैं। तो मैं अगर मैं फेशियल कराऊंगी या क्लीन अप कराऊंगी तो मैं आपसे डेफिनेटली निकलवाऊंगी। ऑयल स्किन को भी देते हैं, ऑयल स्किन को तो अगर मान के चलो किसी ने ब्लैक हेड्स निकलवाए, ठीक है, अगर उसके ब्लैक हेड्स नहीं है, वैसे तो बहुत होते हैं उसकी स्किन पर, तो होती होती है, बाई चांस मैं पहले निकलवा लिए, अब वो दोबारा आपसे 10 या 15 दिन में आपसे फिर फेशियल करा गया है, आप उसे स्टीम दोगे ही दोगे। स्टीम हम क्यों देते हैं? हाँ, दूसरा स्किन को ड्राई करने के लिए जब हम देखो, एक होती है नॉर्मल स्टीम, एक होती है ओजोन स्टीम। नॉर्मल स्टीम दी जाती है ये वाले का, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, जैसे तुम्हारा फेस सोनी के फेस पे दे सकती हूँ, क्योंकि इसकी फेस पे भी ब्लैक हेड्स नहीं है, तो उसको मैं दे दूँगी प्लेन स्टीम। एक होती है ओजोन स्टीम, वो जाती है केवल ऑयली और कॉम्बिनेशन वाली स्किन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्ने होते हैं बैक्टीरिया ही तो होता है। एक्ने किस वजह से होते हैं? फेस पर बैक्टीरिया के कारण। जो ओजोन स्टीम होती है वो 100% बैक्टीरिया किल करती है, 100% हो जाती है। बहुत 1 महीने 1.5 महीने के फेस पैक में नहीं है। स्टीम दो होती है, एक प्लेन स्टीम, एक ओजोन स्टीम। हम स्टीम तभी लगा देते जब हमने स्क्रब निकालना शुरू किया, गर्म हो जाती। लेकिन मैं बता रही थी इरिटेट करेगी, क्या करेंगे, रोज वाटर में हम या तो डिप कर लो या स्प्रे कर लो। ज़्यादा तेज़ लग रही है, 2 मिनट रोक लो और फिर दो, बहुत, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, दूर से फिर रोक लो, बहुत तेज गर्म हो गया, फिर दो। देखो इसी का ये बहुत चल रहा है ना मेरा स्टीमर बराबर, क्लाइंट का फेस भी बराबर मूव हो रहा है, एक जगह नहीं देनी। स्टीम हो गई, अब मैन मसाज। ब्लीच करते तो हम ब्लीच नहीं कर रहे ना, हम केवल फेशियल। क्यों? क्योंकि ब्लीच हो रखी है अभी, देखो स्टीम के बाद ही तो ब्लीच लगाते हैं। हाँ, अब अगर हम ब्लीच कर रहे होते अब स्किन को हम थोड़ी देर नॉर्मल करते, फिर एलोवेरा जेल से मसाज करते, उसके बाद हम ब्लीच अप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जेल ज़्यादा लेती, क्रीम कम लेती। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अलग अलग करती दोनों प्रोसेस या एक साथ मिक्स करके करती। मैं ज़्यादातर मिक्स करके ही करती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि स्किन ड्राई है, मैं दोनों प्रोसेस अलग अलग करूँगी। प्रोडक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है मेरा देख रहे हो, अपवर्ड्स में, ऊपर की तरफ, डाउन में कुछ नहीं लगा। मसाज में होंगे सारे स्टेप्स, पूरे फेस पे अप्लाई करना। आपने हाथ देख रहे हो ना, मेरा प्रॉपर पूरा चल रहा फिंगर, ये नहीं चल रही टिप टिप। नोज पे अप की तरफ, फोरहेड से स्लाइड करते हुए। प्रेशर कैसा है? गुड, ठीक है। देखो समझा यहाँ पे कुछ? यहाँ मेरे पूरा हाथ चला, फिंगर चली, जैसे ही मैंने अपर लिप्स पे आया सिर्फ 1 फिंगर, यहाँ मैं 2 फिंगर नहीं ले सकती क्योंकि नाक बंद हो जाए, क्लाइंट सांस कैसे लेगा। और पूरा जो क्रीम है, क्लाइंट तो सांस लेगा नहीं, रोक सकता कोई, वो तुरंत नाक में चली जाएगी क्योंकि ये छोटा पोर्शन है, ये एरिया का है छोटा, सबका छोटा होता है ये एरिया,
टर्न हुई, मेरी फिंगर अपने आप आ गई। और देखो बाकी की फिंगर मेरे फेस पे हटी तो नहीं ये। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं मेरी इस फिंगर में पूरा प्रेशर है, इसमें दोनों फिंगरों में। किंजल क्यों? क्योंकि मेरी उंगली स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट चल रही। देखो मेरी फोल्ड नहीं हो रही फिंगर, बिल्कुल फोल्ड होगी प्रेशर जाएगा। फिर फोल्ड स्ट्रेट चलने का मतलब मेरी आधी फिंगर क्लाइंट पे टच हो रही है फेस पे बराबर। यही अगर मैं टिप ले लूँ, हाफ ले लूँ, तो क्या टिप चलेगी, टिप से आप कितना प्रेशर दोगे? मिनिमम इतना ही। ये क्यों खड़ी हूँ मैं ऐसे खड़ी हो जाती, ऐसे खड़ी हो जाती। देखिए ऐसे प्रेशर, एक तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है ऐसे खड़े होकर काम करना, ऐसे खड़े होकर काम करना ये भी प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल। ठीक है, मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ क्लाइंट पे बराबर, स्ट्रेट खड़ी हूँ मैं, तो मेरी फिंगर भी स्ट्रेट चल रहा है, हाथ भी स्ट्रेट चल रहा है। ये आपको ध्यान देना, बस यही चीज़ नहीं करनी है आपको। टच मेरा बराबर है, हाथ मेरा यहीं से घूम के फिर मैं चिक्स पे। ये नहीं करने करते ना बहुत लोग ये। मुझे याद आ गया, मुझे फिर मैं भूल जाती करते ना ये बिल्कुल नहीं करना। ये मेरे स्टेप में पता चले कहीं भी आवाज़ नहीं आती। जो कैप्सूल आते हैं फेशियल वाले कैप्सूल, आप वो मिक्स कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो विटामिन ए के E1 वाला कैप्सूल आ सकता है, आप क्रीम में वो कैप्सूल मिक्स कर सकते हो। लेकिन मैं आर्गन ऑयल मिक्स कर दूँगी क्योंकि बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। आर्गन ऑयल आप गुड वाइब्स का ले सकते हो, अलग अलग किसी भी ब्रांड में ले सकते हो। मुझे पर्सनली ये ब्रांड बहुत पसंद है। ऐसे ये तो छोड़ ही रहते सब, तो ये फेस में नहीं आता, ये एरिया आता ना, तो ये तो करके मैंने पूरा फेस कवर किया। नोज पे आई, नोज से लेके टर्न मेरा हाथ अपना 2 फिंगर हो गई, मन के स्लाइड होते तो इससे क्या पूरे फेस पे क्रीम एक संग स्प्रेड हो गई। अब देखो कितनी ऑयली, आर्गन ऑयल मिलाया मैंने। अब मुझे इसमें रोज वाटर की जरूरत नहीं है, तो इसने इतना ऑयली कर दिया क्योंकि अब ये मॉइस्चर देगा स्किन। ठीक है, अब इसका हम शुरू करेंगे कहाँ से? आगे प्रेशर के साथ अलग से कोई प्रेशर पर कुछ नहीं करते, साथ के साथ आप प्रेशर देते हुए चलेंगे। हड्डी है ना, गोल है ना, यहाँ पर प्रेशर चाहिए बराबर। और पतली लेयर नहीं लगानी, इसमें थोड़ी मोटी लेयर लगानी। क्यों लगाते पैक? फेस पैक हम क्यों लगाते? वाह गायब गोल, तुम बता प्रार्थना, तुम सीधा बताओ वैष्णवी। हाँ, फ्रेशनेस मिलती है बिल्कुल, स्किन को टाइट करता है ना। टैनिंग हटती है। हाँ, मैं ब्लीच के साथ करती तो रिजल्ट और अच्छा होता है। लेकिन ब्लीच अभी भी बढ़िया सा कुछ नहीं, आयरस वाले आएंगे जैसे, अगर वो अपनी मॉडल लाए तो कोई बात नहीं, घर में देने। अगर वो अपनी मॉडल नहीं लाए तो फिर आप बन आई पैड्स निकाल दो। ठीक है, हल्के हाथ से हमें बस लूज करना, पैक को मसाज नहीं करना। हमने पहले रोज वाटर से स्प्रे किया, अब इसको लूज कर लो। अपने हैंड्स पहले क्लीन करने हैं। ठीक है, पानी हर स्टेप पे चेंज करना है। क्लींजिंग के बाद किया मैंने, स्क्रबिंग के बाद किया, मसाज के बाद किया, पैक के बाद। तो
डार्क सर्कल्स तो हैं, लेकिन डार्क स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये मुलाजमा है। नहीं, ये जाएंगे अपने आप बहुत लंबे टाइम के बाद, और कहो तो नहीं भी जाए, हल्के हो जाएंगे, लेकिन कोई डॉक्टर इन्हें ख़त्म कर दे नहीं कर सकता। हाँ, कोई हैवी ट्रीटमेंट लो, बोटॉक्स वगैरह लो तो चले जाएंगे। जो सेलिब्रिटी लोग लेते हैं ना, बड़े बड़े लोग लेते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? ब्लड की कमी से, नींद की कमी से, टेंशन से, भाग दौड़ से, क्योंकि हमारा हाँ